लोकसभा स्पीकर विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ दल एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों चाहते हैं कि हमारे गठबंधन से ही जो है लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हो। आखिर क्यों इतना महत्व रखता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव? क्यों इस पर इतना तानातानी चल रही है? एक तरफ एनडीए जो है वह ओम बिरला को उतारा हुआ है, वहीं अगर विपक्ष की बात करें यानी इंडिया गठबंधन की बात करें तो के सुरेश को इंडिया गठबंधन ने भी उतार दिया। आखिर क्यों इस पर इतना गहमा गहमी है? प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी दोनों आमने सामने आ गए थे, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ दल एनडीए हो, दोनों आमने सामने प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी आ गए थे। हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है और उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। आखिर कैसे चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष को यानी लोकसभा स्पीकर को कैसे चुना जाता है, कैसे चुनाव होता है, यह हम आपको बताएंगे इसमें। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। लोकसभा स्पीकर का चुनाव, लोकसभा यूं तो लोकसभा इलेक्शन अभी खत्म हो गया है, लेकिन लोकसभा स्पीकर का चुनाव अभी होना बाकी है। जैसे ही चुनाव होता है और लोकसभा भंग होता है, वैसे ही लोकसभा स्पीकर का भी जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर से जब सरकार बनती है तो फिर से चुनाव होता है लोकसभा स्पीकर का यानी लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन अब की बार जो है विपक्ष भी मजबूत है, विपक्ष के बाद पास भी काफी सांसद है और यही कारण है कि विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि हमारा अध्यक्ष होगा। वही सत्तारूढ़ दल जो है गठबंधन जो है वह अपना उम्मीदवार उतार चुका है ओम बिरला को। वही विपक्ष की बात करें तो के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन दोनों आमने सामने है, दोनों चाहते हैं कि हमारा अध्यक्ष ही हो। आखिर क्यों इतना महत्व रखता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव? तो समझिए इस बात को। लोकसभा चुनाव अध्यक्ष का जो महत्वपूर्ण रोल होता है, अगर सरकार गिर रहा हो तो उस समय अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो सरकार बचा सकता है। लोकसभा स्पीकर इस प्रकार से सरकार बचा सकता है क्योंकि उसको भी वोट करना होता है। वो एक वोट से सरकार गिर जाती है, उसको अगर वो एनडीए के पक्ष का हो तो एनडीए की सरकार बचा सकता है वो। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वह सरकार गिरा भी सकता है। अगर विपक्ष की तरफ से हो तो सरकार अपना वोट विपक्ष में देकर गिरा भी सकता है, इसलिए इतना अहमियत रखता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी आप सांसद ही है लेकिन लोकसभा में अगर कोई उस तरह की गलत बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष जो है आपको बाहर भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उनके जो है पावर है जिसको लेकर दोनों पार्टियां चाहती है कि हमारा अध्यक्ष हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है विपक्ष भी मौजूद है। अब विपक्ष राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के तरफ से फोन आया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके पास फोन आया था कि आप हमको समर्थन कीजिए लोकसभा अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि नहीं, अगर आप हमारा समर्थन डिप्टी स्पीकर के लिए यानी उप लोकसभा अध्यक्ष के लिए अगर हमारा समर्थन करते हैं तब हम आपका समर्थन करेंगे। अब राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आपको फिर कॉल बैक करेंगे, लेकिन कांग्रेस के तरफ से कहा गया यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से कहा गया कि कोई कॉल बैक नहीं आया है राजनाथ सिंह का। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात कही गई है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो यह पद जो है अपने आप ही खाली हो जाता है। फिर जो नए सदस्य चुनकर आए रहते हैं उनको शपथ दिलाना रहता है। अब उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का जो है नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हालांकि प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कर भी दिया गया है, शपथ जो है दिलाया भी जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है जितने भी सदस्य जो है
चुनकर आए रहते हैं वह सदस्य जो है वोट करते हैं, वोट के जरिए होता है। अगर कोई भी जो गठबंधन है या पार्टी है, अगर उसका पूर्ण बहुमत मिला हुआ है या बहुमत से ज्यादा उसके पास सदस्य है, तो वह जो है अपना स्पीकर बहाल कर सकता है। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत है, अगर दोनों के पास जो है सदस्य मौजूद है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अड़ंगा डाल सकता है, क्योंकि यह जो चुनाव होता है वह सदस्यों के आधार पर होता है। अब 543 सदस्य जैसे बताया जाता है, 543 सदस्य जो चुनकर आते हैं उनको ही वोट करना होता है, वो ही चुनते हैं। अब ओम बिरला की बात करें, जो एनडीए के तरफ से जो है उम्मीदवार है, वह पहले से भी लोकसभा स्पीकर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन, उनके तरफ से के सुरेश को रखा गया है उम्मीदवार के रूप में। लेकिन विपक्ष भी जानता है कि अध्यक्ष बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए विपक्ष जो है उप अध्यक्ष के लिए ही बात कर रहा है कि आप हमको समर्थन दे दो और हम आपको समर्थन दे देंगे। और यह भी बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के तरफ से कि राजनाथ सिंह ने फोन किया था कि आप हमको समर्थन दीजिए, क्योंकि यह जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो कुल सदस्यों पर ही निर्भर होता है। जिसको जो कुल सदस्य होते हैं वह जिसको सबसे ज्यादा वोट करेंगे वही चुनाव जीतेगा, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। अगर पक्ष से ही अगर वोट ओम बिरला के पाले में ज्यादा चला जाता है, अगर विपक्ष से भी वोट कट कर चला जाता है, तो ओम बिरला ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अगर के सुरेश के पाले में, भले ही सांसद जो है एनडीए के है, लेकिन अगर चुनाव होता है और के सुरेश के पक्ष में अगर एनडीए के सांसद वोट कर देते हैं तो के सुरेश ही बन जाएंगे। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कौन बनेगा, क्योंकि अब की बार विपक्ष भी मजबूत है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष बनाना इतना आसान नहीं है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है वह कुल संख्या पर ही चुनाव होता है। जो कुल सदस्य आते हैं वही वोट करते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जो है लोकसभा अध्यक्ष बनता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस बार एनडीए जो है लोकसभा अध्यक्ष बना पाएगा या विपक्ष उसमें खेला कर देगा? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।